नमस्कार, मैं सतम जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का अध्याय 2 के बारे में बात करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है हमारा मात्रक और मापन। ये चैप्टर जो है दोस्तों, हमारे फिजिक्स में जितने भी चैप्टर आगे आएंगे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इसमें जितनी भी मात्रक आप इसमें ज़्यादातर मापन के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, आप जो हमारी ये भी वीडियो आ रही हैं इन सभी को आप अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि यदि आपको ये सब मजबूत होता है, बेसिक, इसी को आप बेसिक समझ सकते हैं। यदि आपका ये फिजिक्स का बेसिक है, ये सब यदि आपका ये सभी बेसिक मजबूत रहेगा दोस्तों, तो आप सभी को सभी चीज़ें जो आगे आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स हुआ या केमिस्ट्री हुआ, दोनों में लगभग आप जो होती हैं हमारी भौतिक राशियाँ ही होती हैं। इन भौतिक राशियों का मापन किस प्रकार से किया जाता है आप इस अध्याय में अच्छी तरह से जानेंगे, और आप इसको निरूपित किस प्रकार से किया जाता है और बहुत सी जानकारियाँ जानेंगे जो आपको आगे के अध्यायों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिए, और इस अध्याय के जितने भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप उन सभी को भी देखिए, और इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने जो वीडियो अपलोड किया है उसको भी आप ज़रूर देखिए, आपको भी बहुत सी चीज़ें नई जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं हम अपने टॉपिक की, मात्रक और मापन की। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो भी हमारा पहला लेक्चर होता है, ये हमारा आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इसकी बेसिक क्यों जानेंगे कि जो हमारा मापन होता है क्या होता है, ठीक, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों होती है, और हमारा मात्रक क्या होता है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाते हुए। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा मात्रक होता है, मापन होता है, सबसे पहले जो हम देखिए, जो हमारी सभी भौतिकीय परिघटनाएं हैं, ठीक, जैसा कि जो हमारे भौतिक में सभी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक, जो हमारी जो सभी चीज़ें आप तो जानते हैं कि जो हमारी सब पृथ्वी पर सभी वस्तुएं हैं या हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या रहती हैं, हमेशा गतिमान ही रहती हैं। तो समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है ना, तो यदि हमें उसका मापन करना है, ठीक, तो जैसे कि हमारी जो आकाशीय पिंडे हैं, सूर्य हुआ, तारे हुए, इन सभी के जो बीच की दूरियां होती हैं, यदि हमें इसके बारे में अधिक जानकारियां प्राप्त करनी है तो हमें उसके बीच की दूरियों को भी जानना पड़ेगा। उसका द्रव्यमान कितना है इसके भी जानने की आवश्यकता होती है, और यहाँ से पृथ्वी से वहाँ पर पहुँचने में कितना समय लगेगा, इन सभी चीज़ों को यदि हमें पता रहेगा तो हमें अन्य कई चीज़ें जानकारी के प्राप्त करने में बहुत ही सुविधाजनक होगा, ठीक। इसलिए दोस्तों, जो हमारा मापन और मात्रक होता है इसीलिए इसका किया जाता है, और आप इसको बहुत सी उपयोगिताओं के लिए रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि यदि आप किसी भी चीज़ को मापन, जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा भौतिकी होता है या हमारा जो विज्ञान होता है, इसमें यदि आप कोई भी नियम होता है उसको तब तक नहीं माना जाता है, उसको तब तक पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक उसको मापन द्वारा माप करके सिद्ध न कर लिया जाए, ठीक। जैसे मान लीजिए यदि आपने किसी नियम को प्रतिपादित किया, ठीक, तो जब तक उसका मापन नहीं कर लिया जाएगा प्रयोग द्वारा तब तक उसको सार्वजनिक रूप में सम्मान नहीं किया जाएगा, ठीक। जब उसका मापन कर लिया जाएगा तभी उसको क्या किया जाएगा, तभी उसको सर्वमान्य किया जाएगा, मतलब सभी लोग तब उसको मानेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से जो हमारा मापन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हैं जो हमारी दैनिक जीवन में जो हमारी सभी कार्य होते रहते हैं, यदि मापन और मात्रक के बारे में हम नहीं जानेंगे तो दोस्तों हमारी बहुत सी कार्य ऐसे होंगे जिनको हमें करने में बहुत सारी असुविधाएं का सामना करना होगा। जैसे मान लीजिए यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप को यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक, अगर आपको यहाँ से जाना होता, मान लीजिए कोई स्थान है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से आपको उस स्थान बी पर जाना है, ठीक, तो यदि आपको मात्रक और मापन पता है तो आप उसकी दूरी निकाल सकते हैं, यहाँ से उतना दूरी, और आप ये भी पता कर सकते हैं कि यहाँ से वहाँ जाने में समय कितना लगेगा। इस प्रकार से आप अपने समय अनुसार अपने स्थान से निकल करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यदि आपको इन सभी के बारे में प्राप्त जानकारी नहीं होगी तो आपको आपके समय का भी हानि होगा, ठीक, और आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो किस दिशा में है, कैसे जाएं, आपको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ेगा, ठीक। इसलिए दोस्तों, जो मापन होता है इन सभी परेशानियों से आपको मुक्त करता है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, ठीक। दोस्तों, मापन की उपयोगिता को समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप
5 मीटर का कपड़ा लेकर आइए। ठीक, आपको मान लीजिए मैंने कह दिया कि आप इतना बड़ा कपड़ा लेकर आइए और आपको पता नहीं कि दोस्तों आपको इसको किस तरह से मापना है। ठीक, तो आप कैसे करेंगे? मापने के लिए आप बहुत सी उपयोगिताएं कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप अपने बित्ते से भी नाप सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए 25 बित्ता है लंबा, 25 बित्ता चौड़ा, इस प्रकार से भी आपने जब मापा तो आपने उसका मापन ही किया। ठीक, तो यही मापन होता है। मापन की उपयोगिताएं बहुत सारी हैं, आप इसको स्वयं भी समझ सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हम मापन की उपयोगिताओं का नहीं बताएंगे, अब हम बात करते हैं कि ये मापन होता क्या है, मात्रक क्या होता है और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, यदि आपको मापन को समझना है तो जो मापन हम करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, जब हम मापन करते हैं तो हम राशियों का मापन करते हैं। आप जानते हैं जो राशियाँ होती हैं क्या होती हैं, राशि किसे कहते हैं? देखिए, जो राशि होता है, एक तो हमारी क्या होती है, भौतिक राशियाँ होती हैं और एक होती हैं जिन्हें भौतिक राशियाँ नहीं कहते हैं। ठीक, जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं उनका हम माप या तौल सकते हैं। ठीक, वे राशियाँ जिनका हम मापन कर सकें, मतलब जिनको हम मापा जा सके या किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके और उसको तौला भी जा सके। ठीक, जो राशियाँ होती हैं उनको तौला या मापा जा सकता है, लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको ना तो हम माप सकते हैं ना तो हम तौल सकते हैं। जैसे कि देखिए, यदि मैं हंस रहा हूँ तो यह हंसना भी क्या है, एक प्रकार की राशि ही है, लेकिन आप इसको ना तो माप सकते हैं ना तौल सकते हैं। यदि मैं चल रहा हूँ, मतलब यदि मैं किसी दूरी को तय कर रहा हूँ, ठीक, तो जो उसकी दूरी होगी वो लंबाई जो होगी उसको क्या कह सकते हैं, उसको भी आप माप सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी दूरी हुई ये भी हमारी एक प्रकार की क्या है दोस्तों, राशियाँ ही हैं। और इन्हीं राशियों को जिसको आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं और किसी संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो जो हम मापन करते हैं हम इन्हीं भौतिक राशियों का ही मापन करते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में सभी भौतिक राशियाँ हैं, ठीक, उन सभी का ही मापन किया जाता है। मतलब यदि आपसे मैं कह रहा हूँ कि जो ये हमारा बल्ब जल रहा है या मैं जो बोल रहा हूँ इसका आप मापन करिए कि मैं कितनी स्पीड से बोल रहा हूँ, मेरी ध्वनि आपके पास कितनी देर में पहुँच रही है। इन सभी की यदि आप इनकी गणना करना चाहेंगे तो आपको मापन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों आप जब सवालों को हल करेंगे, बहुत से आप मैथ में भी सवाल को हल करते हैं, उनको वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको मापन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आप यदि किसी पटरी स्केल का प्रयोग करते हैं तो आप उसमें भी मापन करते हैं। यदि आपको पटरी और स्केल नहीं दिया जाएगा तो आपको गणित का अच्छा ज्ञान नहीं होगा। इसलिए दोस्तों जो मापन होता है ये सभी चीज़ों में बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे दैनिक जीवन में तो बहुत ही इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यदि मात्रक और मापन ना हो, ठीक, तो आपकी और हमारी ज़िंदगी एकदम कुछ मतलब ना के बराबर सही रहेगी। ठीक, ज़्यादा सही नहीं रहेगी दोस्तों। हमें जब कुछ पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बोलेंगे क्या होगा, तो हम कैसे करते हैं बताइए। हमने जो अपना कपड़ा सिलाया, यदि हमें मापन नहीं आता तो कैसे हम दोस्तों इसके बराबर का कपड़ा कैसे सिलते हैं। ठीक, तो यही सब दोस्तों इसकी उपयोगिता होती है और आपको इसके बारे में जानना भी चाहिए। तो आइए बात करते हैं हमारी जो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, हमने आपको बता दिया। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको किसी संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके और उसको मापा या तौला जा सके। और देखिए, जो हमारी सभी भौतिकीय परिघटनाएं होती हैं, ठीक दोस्तों, हमने आपको भौतिकीय परिघटनाओं को रूप में जो हमारी भौतिकीय जो पहला चैप्टर है भौतिकी का, भौतिक जगत, उसके बारे में भी दोस्तों हमने वीडियो बनाया है और हम उसकी प्लेलिस्ट भी दोस्तों हमने बनाई है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। बहुत सारी ज्ञान आपको मिलेंगी। ठीक, तो देखिए हमने बताया आपको जो भौतिक राशियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, वे सभी राशियाँ जिनको मापा या तौला जा सके। ठीक, देखिए दोस्तों, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए पूरे ब्रह्मांड में, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जिसको आप ना तो माप सकते हैं ना तो तौल सकते हैं। हमने आपको बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों, ऐसा बात नहीं कि सभी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि हंसना, ठीक, इन सभी को आप ना माप सकते हैं ना तौल सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो भौतिक राशियाँ होती हैं इन्हीं का मापन किया जाता है। और अब हम जो पढ़ेंगे सभी इन्हीं को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियों के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हमने आपको समझाया जो भौतिक राशियाँ होती हैं, लंबाई हो गया, जो हम लंबाई भी मापते हैं ना, चौड़ाई हो गया, ये सभी दोस्तों, जो ताप हो गया, ठीक, और दूरी हो गया, भार हो गया, इन सभी को दोस्तों हम माप सकते हैं। इसी प्रकार से आप बहुत सी चीज़ों को समझ सकते हैं ना। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि मापन हमारा क्या होता है। तो जो मापन होता है, मापन, देखिए मापन को समझने के लिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए बात करते हैं मापन की दोस्तों, सॉरी ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मापन होता है, मापन को मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, मापना। ठीक, मापना मतलब क्या, आप मापेंगे, हमने आपको पहले बताया जो आप मापेंगे तो भौतिक राशियों को ही मापेंगे। तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनको आपको मानना है। जैसे मान लीजिए हमने आपको भी बताया जो लंबाई हो गई, ठीक, भार हो गया,
द्रव्यमान हो गया, ये सभी क्या है, इसी प्रकार से बहुत सी होती हैं जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, लंबाई को मापना है। तो जब लंबाई को आपको मापना है, ठीक, तो जो मापन होगा आप कैसे नापेंगे इसको। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी आपको मापना है, बताइए इसके बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपको बताइए कितनी होगी। ठीक, मैंने यदि आपसे पूछा कि आप ए से बी के बीच की दूरी बताइए, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा। आप इसके बीच की दूरी कई तरह से बता सकते हैं। आप इसके बीच की दूरी मान लीजिए कोई इतना बड़ा कोई धागा ले लीजिए, यहाँ से रख करके इतना बता दीजिए। ठीक, आप बता दीजिए कि इतनी धागा के लंबाई के बराबर ही इसकी लंबाई है। या आप इसको अपने अंगुलियों के हिसाब से कर लीजिए, 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 2 22 कह दीजिए कि 22 अंगुली के बराबर है। ठीक, या 22 अंगुर है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसको कलम के हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक, 1 कलम 2 कलम 3 कलम ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप चाहे जैसे लीजिए, इसी प्रकार का एक मापन होगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपको यदि इसको मापना है तो आपको कोई किसी ऐसे चीज़ की आवश्यकता है, ठीक, जो इसका मापन कर सकते, जैसे उसी को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि आप चाहे अंगुलियों के हिसाब से करिए, चाहे आप कोई रस्सी ले लीजिए, या आप कलम के हिसाब से करिए। ठीक, आप किसी भी हिसाब से इसका मापन कर लीजिए। ठीक, आप जैसे आपको किसी दुकान पर जाना है तो आप जब मापन उसका किए रहेंगे तभी तो आपको बताएंगे सर हमें इसकी लंबाई के 4 गुना लंबाई का ये सामान दे दीजिए ना। तो दोस्तों बात हो गई कि आप इसको चाहे जैसे अपने हिसाब से मान सकते हैं। लेकिन अब जो बात हुई हमारी, जो विज्ञान होता है, ये सभी दुनिया में सभी कानून एक ही होते हैं सभी के लिए। तो दोस्तों हमें इस प्रकार के जो के मात्रक की आवश्यकता है दोस्तों, जो सभी दुनिया में जो सभी स्थान पर जो उसका प्रयोग किया जा सके। तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ा, जो हमने एक मात्रक बना लिया, उसको हम क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। ठीक, हमने क्या बना लिया उसको, मीटर। अब आप जो अब तक इससे नाप रहे थे, आप जब एक कलम के हिसाब से नाप रहे थे, रस्सी से नाप रहे थे, तो वो तो आप अपने हिसाब से कर रहे थे। दोस्तों इसको माप के आपको अच्छी तरह समझाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मापन की परिभाषा क्या होती है। यदि आपको मापन की परिभाषा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आसानी से आएगी। जैसे देखिए, जो मापन की परिभाषा होती है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो मापन होता है ये भौतिक राशियों का मापन किया जाता है ना। तो आप कह सकते हैं मापन एक ऐसी इस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें हम किसी भौतिक राशि की, ठीक, एक निश्चित यादृच्छिक रूप से, मतलब निश्चित मतलब जो समान हो, यादृच्छिक रूप से मतलब जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार चुने हो, और सर्वमान्य रूप से मतलब जो इसको सभी लोग माने, सभी लोग मतलब जो दुनिया है उसमें सभी लोग उसको माने। ठीक, और आधारभूत मतलब जो उसका कोई आधार हो, ठीक, मतलब उसको सही से माना जा सकता हो, मतलब उसको भी हमें पता हो। और सर्वमान मानक को ही हम क्या, संदर्भ मानक मतलब रेफरेंस, मतलब किसी भी आप संदर्भ मानक का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप उसको किसी भी रेफरेंस का मतलब क्या होता है, आप जैसे कि मैंने आपको निर्देश तंत्र बताया था, आप उसको किसी भी निर्देश तंत्र में रखिए, सभी में उसका जो मान होगा, जो मानक होगा हमारा, सर्वमान मानक जो होगा, मान उसका सभी में समान होगा। ठीक, तो उससे तुलना किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। एक बार फिर से आप समझिए कि देखिए जो मापन होता है एक प्रकार की क्या होती है, हमारी प्रक्रिया होती है। इसमें दोस्तों हम किसी मानक का मतलब समझ सकते हैं। जो मानक होता है उसको हमने मान लिया है कि इसकी लंबाई इतनी है, इसी से हम इसी को सभी मानते हैं। तो मापन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम किसी राशि का, ठीक, एक निश्चित आधारभूत और यादृच्छिक रूप से चुने गए ना, मतलब यादृच्छिक रूप से चुने गए का मतलब जिसे हमने अपनी इच्छा के अनुसार चुना है। ठीक, संदर्भ मानक के से तुलना करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। अब देखिए संदर्भ मानक का मतलब यहाँ पर ये है कि किस संदर्भ में आप उसका मापन कर रहे हैं, से तुलना किया जाता है। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, हम मापन कहलाता है। तो एक बार फिर से आप देखिए, मापन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि का एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से सर्वमान्य संदर्भ मानक से तुलना किया जाता है। आप दोस्तों इसको अभी समझ जाएंगे अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए, देखिए जो हम तुलना करते हैं ना, अब देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि देखिए इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, प्रक्रिया जिसमें किसी भौतिक राशि का
भौतिक राशि का ना क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। अच्छा, तुलना का मतलब क्या किया जाता है, देखिए भौतिक राशि का मतलब आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या ले लें, मीटर हो गया, ठीक, लंबाई मान लीजिए, लंबाई हो गया ना, ये क्या हमारे एक प्रकार की भौतिक राशि है। अब हमें इसकी क्या करना है, इसकी तुलना करना है। अच्छा, इसकी तुलना हमें किसके साथ करना है, इसकी तुलना हमें किसके साथ करना है, एक बार परिभाषा आप ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि मापन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि का, देखिए हमने एक भौतिक राशि ले लिया, लंबाई ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे द्रव्यमान ले लीजिए, ठीक, द्रव्यमान ले लीजिए, किलोग्राम ले लीजिए, भार ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, भौतिक राशि का एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से। अब देखिए हमें यहाँ पर किसकी आवश्यकता है, एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए, दोस्तों यहाँ पर चुने गए मैंने नहीं लिखा, भूल गए थे, चुने गए, ठीक, सर्वमान्य संदर्भ मानक से तुलना किया जाता है। अब देखिए यही जो हमारा एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुना गया सर्वमान्य संदर्भ मानक होता है, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो होता है हमारा, जो मात्रक होता है हमारा, मात्रक जो हमारा होता है, मात्रक का मतलब क्या होता है हमारा, मात्रक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मात्रक का मतलब जैसे किसी को भैया आप मापना है, जैसे आपको लंबाई में क्या कह सकते हैं, मात्रक की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि मात्रक क्या होता है, एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए सर्वमान्य संदर्भ मानक होता है, ठीक, ये एक प्रकार का मानक होता है जिसे सभी लोग क्या कहते हैं, मानते हैं, जो दुनिया हमारी सभी है, सभी दुनिया इसको मानेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप जानते हैं जो लंबाई होता है, इसका मात्रक क्या होता है, आप कह सकते हैं मानक क्या होता है, इसका मानक होता है हमारा मीटर होता है ना, मीटर होता है, ठीक। तो जो मीटर है दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार की एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुना गया क्या है, सर्वमान्य संदर्भ मानक ही है। संदर्भ मानक का मतलब यही होता है कि आप उसको किस, जो आप चुन रहे हैं उसको आप किस संदर्भ में मापेंगे। संदर्भ का मतलब आप समझते हैं, जैसे आप जो समझते, आप अभी आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा होता है निर्देश तंत्र होता है, तो आप उसको किस निर्देश तंत्र में ले रहे हैं उसी के अनुसार यदि आप उसको चुना जाएगा। जैसे आप यदि छोटे निर्देश तंत्र में ले रहे हैं तो उसकी लंबाई मापने के लिए आप मीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक। आप बड़ी कर रहे हैं तो भी आप उसको मीटर में ही लेंगे, लेकिन उसके लिए आप नैनोमीटर या कह सकते हैं आप एंगस्ट्रॉन, इन सभी का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों यही है। अब देखिए लंबाई का जो हमने मात्रक लिया है मीटर हो गया, और ये मीटर क्या है, एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुना गया संदर्भ मानक है ना। अब देखिए यही जो मीटर हो गया हमारा संदर्भ मानक हो गया, इसी से हमें क्या करना है, इस लंबाई की क्या करनी है, तुलना करनी है, तुलना करनी है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, मापन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि का किसी एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए सर्वमान्य मात्रक से तुलना किया जाता है। अब देखिए यही तो हमारी भौतिक राशि हमारी ये है ना। अब इसका सर्वमान, एक बात दोस्तों आप याद रखिएगा, यहाँ पर जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं, ठीक, सभी का जो सर्वमान मात्रक होता है, यादृच्छिक रूप से जो हमारा सर्वमान मात्रक चुना गया होता है, वे सभी का समान नहीं होता है। लंबाई के लिए ये है, ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों सभी का अलग अलग होता है। तो देखिए लंबाई का ये हो गया, द्रव्यमान का दोस्तों क्या होता है हमारा, किलोग्राम होता है, ठीक, और समय का होता है हमारा सेकंड होता है। ये सभी क्या किए गए हैं, चुने गए हैं, इनको सभी लोग मानते हैं, ठीक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो मैंने यहाँ पर सर्वमान्य लिखा है, ठीक, सर्वमान्य मैंने लिख दिया कि इसका मतलब कि पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे देश हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए आपका जो होता है, एक होता है साइबेरिया, आपने सुना होगा, ठीक, साइबेरिया हो गया, और जो हमारा अमेरिका हो गया, ठीक, जो हमारा अमेरिका हो गया और साइबेरिया, इसे शायद कुछ नाम है दोस्तों, ये दोनों और एक देश और है, ये तीनों देश दोस्तों इन सभी का मान नहीं मानते हैं, ठीक। अभी आपको आगे बताएंगे ये SI पद्धति, ठीक, उसी के द्वारा तो ये मीटर लिया गया है, किलोग्राम लिया गया है। तो अभी केवल आप यही जानिए, इसको हम आगे बताएंगे कि कौन से देश मानते हैं, कौन से देश नहीं मानते हैं। और आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमें आगे बताएंगे SI यूनिट, उसको सभी देश वाले नहीं मानते हैं। भले से वहाँ पर लिखा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स, लेकिन वो इंटरनेशनल के जितने कंट्री हैं सभी कंट्री उसको नहीं मानते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा द्रव्यमान होता है उसका संदर्भ मानक किलोग्राम है। मतलब यदि आप द्रव्यमान को मापेंगे, ठीक, तो उसको किलोग्राम से तुलना करेंगे।
इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी माप ली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। हम आपसे कह रहे हैं कि ए से बी के बीच की दूरी को आप बताइए ना। तो आप क्या करेंगे, आपको उसके मात्रक से, मतलब जो उसका सर्वमान संदर्भ जो उसका अपेक्षित रूप से चुना गया सर्वमान संदर्भ मानक है, उससे इसकी तुलना कर दीजिए। ठीक, मान लीजिए दोस्तों जो हमारा मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, 1 मीटर। ठीक, 1 मीटर मान लीजिए हमारा इतना है। अब आपको इसकी तुलना करना है। आप 1 मीटर पहले यहाँ पर रखिए, फिर यहाँ से उठा करके फिर यहाँ पर रख दीजिए, फिर यहाँ से उठा करके फिर यहाँ पर रख दीजिए। इस प्रकार से आप इसकी तुलना कर सकते हैं ना, है कि नहीं बताइए। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 3 बार है ना, कितनी बार है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, 3 मानक। 3 बार आपको मानक की आवश्यकता पड़ रही है। तो यही दोस्तों जो आएगा इसके बीच की, तब आप इसकी दूरी कितना कहेंगे, ये इतना हमारी क्या है, 1 मीटर है, ये 1 मीटर ये भी है, ये भी 1 मीटर है। तो इसका मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो मतलब जो पूरी दूरी है हमारी क्या है, 3 मीटर है ना। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर मीटर है, ये क्या है हमारा, ये हमारा सर्वमान मात्रक है, या आप कह सकते हैं सर्वमान मानक है, या मात्रक कह सकते हैं। ये दोस्तों जो हमारा 3 आया है, ठीक, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप आंकिक मान भी कह सकते हैं, आंकिक मान। अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा मात्रक होता है, ठीक, मात्रक को हमने आपको बताया, गला फाड़ करके बताया चिल्ला चिल्ला कर, कि जो मात्रक होता है दोस्तों, ऐसे बोल रहे हैं कि जो मात्रक होता है वो समान रूप से संदर्भ मानक होता है एक प्रकार का, जिसकी हमें भौतिक राशियों से तुलना की जाती है। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी भौतिक राशियों का सर्वमान मात्रक अलग अलग होता है। ठीक, यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा अभी इसके बारे में, कि सभी भौतिक राशियों का सर्वमान मात्रक जो होता है वो अलग अलग होता है, सर्वमान मानक जो होता है अलग अलग होता है। तो जो सर्वमान मात्रक जो होता है एक प्रकार का सर्वमान मानक होता है, जिससे भौतिक राशियों की तुलना की जाती है। तो आप जान गए कि मात्रक होता क्या है। अब आइए हम बात करते हैं कि हमारा आंकिक मान क्या होता है। क्योंकि दोस्तों यदि आप किसी भी भौतिक राशि का मापन करेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि देखिए यदि मैं केवल 3 लिख दूँ तो 3 का मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि 3 आखिर है क्या। ये 3 किलोग्राम भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, 3 सेकंड भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों जो यहाँ पर मैं किलोग्राम लिखूंगा, मीटर लिखूंगा, सेकंड लिखूंगा, ये हमारा क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। और ये सभी भौतिक राशियों के लिए अलग अलग होता है। जैसे यदि आप लंबाई के लिए लेंगे तो लंबाई का मात्रक क्या होता है हमारा, मीटर होता है। द्रव्यमान के लिए लेंगे तो किलोग्राम होता है। समय के लिए लेंगे तो सेकंड होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो जितनी भी हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं उन सभी का जो हमारा सर्वमान मात्रक होता है या मानक होता है वो अलग अलग होता है। तो ये आप जानेंगे कि हमारा आंकिक मान क्या होता है और हमारा क्या होता है संदर्भ मतलब मात्रक क्या होता है ना। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि जो हमारा 1 मीटर है ना, ये 3 बार सम्मिलित है ना। तो जो है 3 आया है, ये क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि जो हमारा ये मीटर है इस दूरी में कितनी बार सम्मिलित है, 3 बार सम्मिलित है। समझ रहे हैं आप। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी हमने आपको ज्ञात करने के लिए कहा, तो आपने इसको 1 किया, 2 किया और 3 किया ना। जब आपने निकाला तो कितना आया, 3 आया। तो ये 3 क्या था, 3 यही तो बता रहा है कि इसकी ये कितनी बार सम्मिलित है, मीटर इसमें कितनी बार सम्मिलित है, 3 बार सम्मिलित है। यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो इसमें 3 मीटर मतलब मीटर को आप 3 बार सम्मिलित करना पड़ेगा। तो वही कि इसमें उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, ठीक, वो जो बताता है उसी को क्या कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं। जो हमारा आंकिक मान होता है ये हमें यह बताता है कि उस भौतिक राशि में जिसका मापन किया जा रहा है उसमें उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मात्रक और आंकिक मान अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ पर कुछ और बातें करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए ये हो गया मात्रक और मापन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पूरा। दोस्तों मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए अब देखिए हमने आपको बता दिया मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है। अब इस पर दोस्तों हम कुछ उदाहरणों को भी ले लेते हैं। ठीक, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं जितना भी आप उदाहरण करेंगे उतना आपको उसके विषय में आपकी जो होता है बेसिक पकड़ मजबूत होती जाएगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई 40 किलोग्राम का भार है ना। आप बताइए दोस्तों इसमें जो इसका मात्रक है, मात्रक क्या है और इसका आंकिक मान क्या है, बताइए। आप बता देंगे, बताइए, तुरंत बताइए, सोच कर बताइए।
तो इसमें सोचना क्या है, आप कहेंगे इसमें सोचना क्या है, ये जो किलोग्राम हो गया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक। और जो 40 हो गया ये हमारा क्या है, आंकिक मान है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो आंकिक मान है ये हमें ये बता रहा है कि जो एक किलोग्राम या मात्रक जो हमारा है ये इसमें 40 बार प्रयुक्त हुआ है, ठीक। जैसे मान लीजिए जो 40 ग्राम भार जो था, एक बटखरा मान लीजिए था दोस्तों, इसका भार जो था दोस्तों, ये मान लीजिए कोई पिंड हमारा था, इसका भार 40 किलोग्राम था, ठीक। तो इससे जो 40 लिखा गया, इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा किलोग्राम है ये इसमें 40 बार सम्मिलित हुआ है, ठीक। और ये जो किलोग्राम है एक प्रकार का क्या है, हमारा सर्वमान्य मानक है। इन सभी के बारे में दोस्तों हम आगे बताएंगे कि 1 किलोग्राम बराबर होता कितना है, इसको शायद मैं अगली वीडियो में बताऊं, ठीक। लेकिन दोस्तों मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा, कुछ भी चीज़ आपसे हमसे और आपसे मिस नहीं हो पाएगी, ठीक। जितना किताब में दिया गया सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। इसलिए दोस्तों हमारी वीडियो कुछ लंबी हो जाती हैं, फिर भी दोस्तों आपको समझ में आ जाए तो वीडियो लंबी होने से क्या मतलब होता है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए देखिए मैंने देखिए यदि 1 मीटर लिया, 1 मीटर में जो इसका 1 है ये क्या है, हमारा आंकिक मान है, ये हमारा आंकिक मान है ना। और मीटर क्या है हमारा, ये हमारा मात्रक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो हमारा आंकिक मान और मात्रक होता है, इन दोनों का जो आप जब आप इस प्रकार से लिखते हैं, एक मान लीजिए आंकिक मान हमारा 1 है और हमारा मात्रक क्या है, यम है। जब आप दोनों को इस प्रकार से लिखते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा इसका परिमाण होता है, ठीक। यही हमारा इसका क्या होता है दोस्तों, परिमाण होता है। जैसे मान लीजिए देखिए 40 न्यूटन बल मैं कह रहा हूँ, 40 न्यूटन बल कह रहा हूँ, तो इसका मतलब जो 40 न्यूटन है तो इसमें 40 क्या है, आंकिक मान है, और न्यूटन क्या है, इसका मात्रक है। तो दोस्तों जब आप इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो ये मान क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, इसको आप क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आंकिक मान होता है और जो उसका मात्रक होता है, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, हमारा परिमाण कहलाता है, ठीक। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक बातें थी, ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मैंने लिया कि देखिए किसी तार की लंबाई, मान लीजिए कोई तार है, ये कोई तार है दोस्तों, ठीक, ए बी तार की लंबाई 40 मीटर है। इसकी तार की लंबाई कितनी है, 40 मीटर है। मतलब जो मैंने इसका मात्रक लिया है, क्या है हमारा मात्रक, मात्रक क्या है इसका मात्रक मीटर है, और जो इसका आंकिक मान है 40 है। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने इसका मात्रक मीटर लिया तो इसका आंकिक मान कितना हुआ, 40 हुआ। अब देखिए दोस्तों, हम इसके मात्रक को क्या ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी तो ले सकते हैं, बताइए, सेंटीमीटर भी तो ले सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यदि मैं सेंटीमीटर लूंगा तो इस तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तार की लंबाई तो कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर में बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो मतलब जब 40 मीटर है तो कितना हो जाएगा, 40 गुणे 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 4000 सेंटीमीटर। अब यदि मैं इसी की तार की लंबाई को मीटर, ये देखिए हमने किस में लिया था, मीटर में लिया था, अब मैं इसको यहाँ पर कितने सेंटीमीटर में लिया था, यहाँ पर यदि मैं मिलीमीटर में ले लूँ, ठीक। तो मिलीमीटर में तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तार की लंबाई आप जानते हैं कि पहले देखिए आप से ये मिलीमीटर में तो आपको दिक्कत नहीं होता ना। यदि आपको दिक्कत हो तो ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले आता है किलो, हेक्टो आता है, उसके बाद हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। दोस्तों इसको आप याद कर लिए, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। यदि आपको मीटर ज्ञात करना है, ठीक, यदि आपको उसका क्या लंबाई ज्ञात करना है तो आप सभी के आगे मीटर जोड़ते चली जाइए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेका मीटर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मीटर के आगे आपको मीटर नहीं जोड़ना है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। यदि आपको इसका भार ज्ञात करना है तो आप किलोग्राम, ठीक, हेक्टोग्राम, डेका ग्राम। ध्यान दीजिएगा, तो जहाँ पर मीटर है यहाँ पर केवल ग्राम हो जाएगा, है, और क्या हो जाएगा, डेसी ग्राम, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देना चाहिए, जैसे कि यदि मैं 1 किलोग्राम ले रहा हूँ, ठीक, 1 किलोग्राम, जब ये 1 किलोग्राम भार है मान लीजिए, ठीक, तब जब 1 किलोग्राम जैसे एक नीचे आया है, हेक्टो में यदि आपको ध्यान देना है, इसको आप एक मान लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए जब 1 से आप 2 पर आए तो आपने कितना अंक बढ़ा, 1 अंक बढ़ा। तो यदि 1 किलोग्राम है तो यदि आपको डेका हेक्टोग्राम में ज्ञात करना है तो हेक्टोग्राम के लिए आप उसमें 10 से गुणा कर दीजिए।
हेक्टोग्राम में ज्ञात करने के लिए उसका भार आप क्या कर लीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए। तो 1 में जब आप 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हेक्टोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 1 किलोग्राम भार का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, 1 हेक्टोग्राम के बराबर। इसी प्रकार से 1 हेक्टोग्राम को यदि आप डेका में बदलना है तो आप उसमें हेक्टोग्राम में 10 से गुणा कर दीजिए, 100 हो जाएगा। यदि आपको 1 किलोग्राम को डेका में बदलना है तो 1 2 अंक नीचे है तो आप 2 मतलब 100 से गुणा करिए। जैसे देखिए 1 नीचे होगा तो 100 जीरो बढ़ा दीजिए, 10 से गुणा करिएगा। 2 नीचे होगा तो 1 के आगे 2 जीरो बढ़ाकर 10 100 से गुणा करिएगा। 3 नीचे होगा तो आप 1 के आगे 3 जीरो बढ़ा करके इतना से गुणा करिएगा। इसी प्रकार से जैसे आप यदि आप 4 से ऊपर जाएंगे तो 1 अंक ऊपर जाएंगे तो 10 से भाग करेंगे, ठीक। 2 अंक ऊपर जाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, 3 अंक ऊपर जाएंगे तो 1000 से भाग करेंगे। इसी प्रकार से यदि आप ऊपर से नीचे आएंगे मतलब किलो से यदि आपको मीटर में ज्ञात करना है, ग्राम में ज्ञात करना है तो 1 किलो में देखिए कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। आप जानते हैं 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। देखिए इस प्रकार से आपसे हो सकता है कि 1 किलोग्राम है और ग्राम कितने में है, चौथे पे है। तो आपको कितनी सीढ़ी नीचे जाना पड़ेगा, 1 2 3। तो 3 जीरो से आप गुणा कर दीजिए क्योंकि आप ऊपर से नीचे तरफ आ रहे हैं। यदि आपको मीटर से आप ऊपर जाना होगा तो आप भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको मैंने इसलिए बताया कि आप इन सभी को आसानी से ज्ञात कर लीजिए। इसी प्रकार से यदि लंबाई है, यदि यहाँ पर किलोमीटर है, ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पर लंबाई को किस में लिया था, पहले सेंटीमीटर में लिया था। अब हमने सेंटीमीटर को किस में मापना है, मिलीमीटर में। तो देखिए सेंटीमीटर और मिलीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर है ना, तो आप सेंटीमीटर में कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 अंक नीचे है। तो ये कितना था, 4000 था, हो जाएगा कितना, 40,000। कितना हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, मिलीमीटर। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे जैसे आप इसको मात्रक को, अब देखिए ये जो मिलीमीटर है ये भी हमारा एक मात्रक है, ये भी एक मात्रक है, ये भी एक मात्रक है ना। ये सभी दोस्तों मीटर मात्रक है, सेंटीमीटर मात्रक है और ठीक मिलीमीटर मात्रक है। ये सभी हमारे मात्रक ही तो है। लेकिन देखिए जो हमारा मीटर होता है हमारा मात्रक, ये हमारा मात्रक जो है सेंटीमीटर से अधिक है, सेंटीमीटर से बड़ा है आप कह सकते हैं। जो हमारा सेंटीमीटर है ये मिलीमीटर से बड़ा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, जब उसका आंकिक मान छोटा होता है, ठीक, जब उसका आंकिक मान जब उसका मात्रक जो होता है छोटा होता है, नहीं, जब ये देखिए जो मात्रक इसका ये बड़ा है ना, जब किसी राशि का आंकिक मान बड़ा होता है तब उसका आंकिक मान छोटा होता है। ठीक, देखिए ये मीटर जो है यहाँ पर किससे बड़ा है, इससे बड़ा है सेंटीमीटर से। मीटर जो हमारा सेंटीमीटर से बड़ा है। देखिए जो हमारा मीटर है, मीटर से बड़ा क्या है हमारा, मीटर किससे बड़ा है, सेंटीमीटर से। और सेंटीमीटर किससे बड़ा है हमारा, सेंटीमीटर हमारा बड़ा है मिलीमीटर से। इस प्रकार से मैंने आपसे कहा यदि उसका मात्रक बड़ा होगा तो उसका जो आंकिक मान है वो छोटा होगा, आंकिक मान छोटा होगा ना। अब देखिए जो मीटर का आंकिक मान है, मीटर का आंकिक मान, यहाँ पर मीटर का आंकिक मान कितना, पहली बार तो 40 है ना। अब दूसरी बार जब उसको हमने सेंटीमीटर में बदला कितना हो गया, 4000 हो गया। जब उसको मैंने मिलीमीटर में बदला तो कितना हो गया, वो 40,000 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जब उसका मात्रक जो है छोटा रहता है, ठीक, जब उसका मात्रक छोटा होता है तो उसका आंकिक मान बड़ा हो जाता है, और जब उसका मात्रक बड़ा होता है तो उसका आंकिक मान छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि जो उसका मात्रक होता है वो उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये होता है कि यदि उसका मात्रक को हम बढ़ाएंगे तो उसका आंकिक मान घट जाएगा, यदि हम उसके आंकिक मान को घटाएंगे तो उसका मात्रक बढ़ जाएगा। देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जो हमारा मात्रक है, मात्रक, ठीक, ये अनुक्रम, इसका चिन्ह लगा कर कि 1/, क्या लिख देंगे, आंकिक मान, आंकिक मान। ठीक, अब देखिए दोस्तों यदि आप मात्रक को यू से लिखते हैं, यूनिट होता है, ठीक, यूनिट प्रोपोर्शनल, 1/, क्या हो जाएगा, आंकिक मान को आप क्या लिखते हैं, ये लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जो आप इसका तिरछा गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, UN प्रोपोर्शनल 1 हो जाएगा। ठीक, मतलब आप लिख सकते हैं UN बराबर क्या हो जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। जब आप बराबर के चिन्ह लगाते हैं तो एक नियतांक आता है, और नियतांक का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, नियतांक का मतलब इसका जो मान होगा, ठीक, इसका मान समय और स्थिति के साथ परिवर्तित नहीं होगा, इसी को क्या कहते हैं, हम नियतांक कहते हैं। तो हमारा ये नियतांक हो गया। इस प्रकार से जो इसके आप समझ सकते हैं, जो इसका क्या कहा जाता है, जो इसका मात्रक होता है, ठीक,
मात्रक और उसके आंकिक मान के गुणनफल जो होगा हमेशा नियतांक ही होगा। मात्रक और आंकिक मान दोस्तों इसका गुणनफल यदि आप करेंगे तो हमेशा क्या होगा, नियत ही रहेगा, नियतांक ही होगा। देख लीजिए, इसको हम देख भी लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, यहाँ पर इसको आंकिक मान इसका क्या है 40 है ना, और इसका कितना है 40 है। तो आज जब इन दोनों को गुणा करेंगे दोस्तों तो इसका मान क्या होगा, नियत होगा। इस प्रकार से आप क्या सिद्ध कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए दो प्रकार की आपने मात्रक लिया, ये तो हमारा एक मात्रक के लिए था। देखिए दोस्तों, ये हमारा जब पहला मात्रक था, ठीक, हमने जब ये लिया था। अब देखिए, मान लीजिए हमारा पहला मात्रक जो है हमारा मात्रक u1, ठीक, मात्रक u1 का आंकिक मान मात्रक u1 का आंकिक मान आप मान लीजिए 4 है, ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए n1, ठीक। तो मात्रक u2 तथा यहाँ पर लिख दीजिए तथा मात्रक u2 का आंकिक मान n2 है। तो अब देखिए, जो हमने यहाँ पर अभी आपको बताया उसके अनुसार देखिए। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि जो उसका मात्रक होता है उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले तो आप लिखेंगे u1 प्रोपोर्शनल 1/n1, ठीक। अब जब आप इसको तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा u1, ठीक, n1 बराबर नियतांक हो जाएगा ना। इसका समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए, जब दूसरा जो हमारा क्या है u2 प्रोपोर्शनल 1/n2। अब आप इसको जब गुणा करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा u1 u2 n2 बराबर, ये भी क्या होगा, नियतांक होगा। दोस्तों, ये जो मैंने तीर का चिन्ह लगाया, इसका मतलब क्या होता है, तात्पर्य है, ठीक। मतलब आप कह सकते हैं u2 प्रोपोर्शनल 1/n2 का तात्पर्य है कि इतना बराबर इतना नियतांक। अच्छा, देखिए समीकरण 1 और 2 में कुछ आपको समान दिख रहा है। दोनों का दोस्तों जो हमारा नियतांक है, दोनों का नियतांक समान है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं u1 n1 बराबर u2 n2। आप दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसको दोस्तों जो हमारा u1 n2 मतलब जो हमारा आंकिक मान है, जो हमारी एक प्रकार की भौतिक राशि मतलब जो हमारा मात्रक है, यदि हम मात्रक को किसी दूसरे मात्रक में परिवर्तित कर रहे हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, यदि हम छोटे में परिवर्तित कर रहे हैं तो जो उसका मात्रक जिस मात्रक में परिवर्तित किए हैं उसका गुणनफल, ठीक, उसका और उसके आंकिक मान का गुणनफल जो होगा वो उसके पहले जो था, जो हमारा पहले का मात्रक था, उसके मात्रक और उसके आंकिक मान के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक। दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आप आगे पढ़ेंगे बीमीय सूत्र वाला, तो उसमें आप जब उसका निरूपण पढ़ेंगे, बीमीय सूत्र से द्वारा समीकरणों का निगमन पढ़ेंगे दोस्तों, तब आपको ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ये मैं यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा u1 n1 बराबर u2 n2, ठीक। दोस्तों ये चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आ गया होगा। यही चीज़ समझाने के लिए मैंने ये सब लिखा दोस्तों। ये तो दोस्तों हमारा हो गया। दोस्तों हम बात कर रहे थे मात्रक और मापन की, ठीक। मापन तो हमने आपको बता दिया था। मापन क्या होता है, मापन मापन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी भौतिक राशि का, ठीक, एक निश्चित यादृच्छिक रूप से और हम आधारभूत न और जिसे सर्वमान्य रूप से चुने गए मानक संग्रह मानक से उसकी तुलना करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं ना। और हमने आपको बताया आंकिक मान क्या होता है, ठीक। और हमने आपको बताया कि उसका मात्रक क्या होता है। हमने आपको बताया मात्रक छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। इन सभी के बारे में आप आगे अच्छी तरह से जानेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। और दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो मात्रक होता है दोस्तों, जो सभी प्रकार के जो मानक होते हैं, ये सभी प्रकार के सभी स्थानों पर अलग अलग होते हैं, ठीक। जैसे आप देखेंगे कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि लंबाई को मापने के लिए लंबाई में मापेंगे, कहीं कहीं पर आप फुट में देखेंगे, ठीक, कहीं कहीं पर आप लट्ठा सुने होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति अपने अपने एरिया में दोस्तों अलग अलग प्रकार से इसका मापन करते हैं, अपने अनुसार दोस्तों उसको मान लिए हैं और उसी प्रकार से वो अपना मापन करते हैं। आपने सुना होगा कहीं कहीं पर जो बीघा होता है वो 20 बिस्सा का होता है और कहीं कहीं पर बीघा जो होता है 16 बिस्सा का ही होता है। इस प्रकार से दोस्तों आप अलग अलग जगह पर देखेंगे तो अलग अलग होगा। लेकिन दोस्तों हमें किसी इस प्रकार की मात्रक की आवश्यकता है जो सभी प्रकार के स्थानों पर दोस्तों समान हो, ठीक।
उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक। ठीक, आप उसी को कह सकते हैं यसाई पद्धति। तो वही जो दोस्तों है, इसको हम दोस्तों अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो कुछ आपको समझाया आपको दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि हमसे कोई त्रुटि हो तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करिए। यदि आप दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे दोस्तों मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ नया तो आपको उसका नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल जाए। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।